हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। प्रीवियस क्लास में सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड ए मतलब रेडियस ऑफ द एटम एंड द एज लेंथ एंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया था हमने, फेस सेंटर पढ़ लिया था एंड बॉडी सेंटर पढ़ लिया था। जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए व्हाट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन ये दिस इज़ द हेक्सागोनल यूनिट सेल एज यू कैन सी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला सेम होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ द एटम्स कितना आ रहा है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल जो होते हैं दैट इज़ 6। तो ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि 6 नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है और ये ऐसे 12 लगे हैं, 6 ऊपर और ये 6 नीचे लगे हुए हैं। तो ये आ गया दैट इज़ 2। 3 अंदर के अंदर पूरा लगे हुए हैं तो 3, और ये जो फेस सेंटर पे लगा हुआ है ये और ये, इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 क्योंकि ये 2 है तो टोटल आ गया आपका 6। तो नंबर ऑफ़ एटम्स आ गए 6। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल 6 × 4/3 πr³। क्यों? क्योंकि हमने क्यूब को जो एटम्स हैं उनको स्फीयर कंसिडर किया हुआ है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल होगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब आप बेस देख सकते हैं, हाइट तो आपका ये है, दिस इज़ योर हाइट, ये यहाँ पर दिस इज़ योर हाइट। ठीक है, अब बेस यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ऑलराइट, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इनटू 6, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ द बेस एंड इनटू हाइट। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है दैट्स इज गिवन बाय √3/4a² एंड हाइट है 4r √2/3। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस मतलब कि आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, जैसे आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, जो कि यहाँ पर एंड द कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 74.06%। ये फिक्स वैल्यूज़ रहती हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, तो उनको आप याद कर सकते हैं एंड इनका ऑब्वियसली डेरिवेशन व्हेन यू रिमेंबर द डेरिवेशन तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डिराइव, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ देखते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स A and B crystallizes in cubic structure where A atoms are at the corners of the cube। अब देखिए A कॉर्नर्स में आ गया तो A का आ गया 1/8, तो सारे कॉर्नर्स में हैं तो 1/8 × 8, तो A के एटम्स हो गए 1। B एटम्स आर एट द फेस सेंटर, जितने भी फेस सेंटर है वहाँ पर B है। ऑलराइट, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और क्योंकि 6 फेसेस होते हैं तो ये 3। तो जो फॉर्मूला बना कंपाउंड का हमारा, A के नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 1 एंड B के नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 3, तो फॉर्मूला बन गया आपका A1B3 या AB3। ठीक है, बहुत इजी होते हैं ये न्यूमेरिकल्स, जैसे फॉर्मूलेज प्रेडिक्ट किया तो बता देते हैं कि A जो है यहाँ पर है, B जो है यहाँ पर, तो आपको इस पोजीशंस का आइडिया होना चाहिए एंड नंबर ऑफ़ एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, तो आराम से हो जाता है। नेक्स्ट, एट रूम टेम्परेचर सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ A आपको दिया हुआ है, दिस इज A। कैलकुलेट द थियोरेटिकल डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू Z × m/a³ × n0। ऑलराइट, अब मोलर मास दिया हुआ दैट इज़ 23। अब क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.02 × 10⁻23 एंड A³ देखिए बहुत इजी है, 4.24 × 10⁻10 का होल क्यूब, क्योंकि एंगस्ट्रॉम्स में दिया यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू। सो अच्छा, अगर आपको जो डेंसिटी है वो मीटर क्यूब में चाहिए तो 10⁻10 पुट करेंगे, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो 10⁻8 पुट करेंगे। आई थिंक यहाँ पर सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 10⁻8 कर देते हैं। फिर जो वैल्यू आएगी उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.002 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी इज़ गिवन, डेंसिटी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ यूनिट सेल, ये A की वैल्यू दी है। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 10⁻⁻8
सेंटीमीटर हो जाएगा ये। बाय द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। फिर देखिए सेम फार्मूले में आपको डेंसिटी वगैरह सब पता हुआ है। अब क्योंकि इन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू, KCl जो होता है, अगर आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, KCl जो होता है दैट इन KCl या NaCl FCC स्ट्रक्चर में एटम्स अरेंज्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से Z की वैल्यू हो गई 4, ये याद रखिएगा। इन KCl और NaCl ये दोनों जो होते हैं ये FCC स्ट्रक्चर या CCP स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं, तो हेंस Z की वैल्यू 4 हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सेम फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करवाइए तो N0 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर मतलब Z की वैल्यू आ गई आपकी 4। द डेंसिटी, कैलकुलेट द एज लेंथ, सेम फॉर्मूले में आपको पुट करना है। आपको यहाँ पर क्यूब रूट लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जब आप निकाल लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब, देन यू हैव टू टेक क्यूब रूट। क्यूब रूट की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁹ पिकोमीटर्स। ये आप सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एन एलिमेंट अकर्स इन BCC स्ट्रक्चर, मतलब Z की वैल्यू हो गई 2 विद एन एज लेंथ A दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस मच, हाउ मेनी एटम्स डज 208 ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट हैज़। तो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू मॉलिकुलर मास अपॉन A क्यूब इंटू N0 या एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर तब होगा जब ये मॉलिकुलर मास होगा। अगर ये मॉलिकुलर मास ये नहीं है, दैट मीन्स ये एवोगाड्रो नंबर नहीं होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखिए आपको Z पता है, A पता है, D पता है आपको। M अगर आप 208 ले लेंगे तो यहाँ पर आप एवोगाड्रो नंबर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन 208। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर तब होगा जहाँ पर जब यहाँ पर मॉलिकुलर मास होगा। जब मॉलिकुलर मास नहीं है तो यहाँ पर जो N0 होगा वो एवोगाड्रो नंबर नहीं होगा, वो एक रैंडम नंबर होगा जो कि 208 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट में प्रेजेंट होगा। ये आपको निकालना है। तो इतना लंबा ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से ये कॉमन सेंस लगाइएगा, आराम से आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। ये कितना लंबा उन्होंने क्वेश्चन किया। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 71, लिथियम फॉर्म्स बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर आ गया BCC। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस इफ़ द लेंथ A आपको ये दिया हुआ है। तो BCC में R और A के बीच में रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू √3/4A। ऑलराइट, A पता है, बस इस फॉर्म में वैल्यू पुटाइए, आंसर पाइए। अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ यूनिट डिस्टेंस, मतलब ये A की वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन द लैटिस, पहली चीज़, एंड द रेडियस ऑफ NH4 पॉजिटिव। अब देखिए बॉडी सेंटर में जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं ना, तो सपोज़ मैं ये बना रहा हूँ बॉडी सेंटर NH4Cl, तो जो ऑपोजिटली चार्ज आयन, यूजुअली जो कटायन होता है वो होता है इन सेंटर, इनको वॉइड्स बोला जाता है। ये जो कटायंस होते हैं उनका साइज़ क्योंकि छोटा होता है तो वो अनायंस के वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे या कल की क्लास में आप पढ़ेंगे। एंड जो अनायंस होते हैं वो रहेंगे यहाँ पर कॉर्नर्स पे। यही तो बॉडी सेंटर का स्ट्रक्चर होता है। ऑलराइट, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी ऐसे होता है। तो नीचे वाले जो 4 एटम्स हैं ऊपर वाले 4 एटम से टच नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले जो 4 एटम्स हैं वो बॉडी सेंटर जो रेड वाला है ना उससे टच कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये आपको, मैं थोड़ा कलर चेंज अगर करूँ तो आपको जो बॉडी डायगनल है उस पर फोकस करना है। ये वाला कलर नहीं है यार, मैं कौन सा कलर लूँ, पर्पल या ब्लू ले लेता हूँ। जो बॉडी डायगनल है उस पर ये फोकस करना है, बॉडी डायगनल पे फोकस करना है। ठीक है, जो क्यूब का बॉडी डायगनल होता है इसकी वैल्यू होती है √3a। दिस वी हैव कैलकुलेटेड, मैंने आपको तरीका भी बताया था। तो अब देखिए √2, यहाँ पर आपके पास एक अनायन है, सॉरी एक कटायन है जिसका डायमीटर है तो 2r ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस इसका एक रेडियस और इसका एक रेडियस जो कि आपका कटायन है, तो प्लस 2r ऑफ Cl नेगेटिव। दिस इज़ इक्वल टू
√3a। समझ में आया? जो बॉडी डायग्राम है उस पर जो हमारे एटम्स हैं उनका रेडियस सबको जोड़ेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू √3a। सो RnH4 पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इज इक्वल टू √3/2a। ठीक है, ए की वैल्यू आपको पता है 387 गिवन है, तो वैल्यू निकल के आएगी 335.15 पिकोमीटर्स। अब ये पूछ रहा है रेडियस ऑफ NH4 पॉजिटिव आयन इफ़ द रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज़ 181। अब देखिए बहुत सिंपल नहीं दिख रहा आपको, Cl नेगेटिव इज़ गिवन, कलर चेंज करते हैं, Cl नेगेटिव इज़ 181, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो CC फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो RnH4 पॉजिटिव यू हैव टू कैलकुलेट, तो RCl नेगेटिव इज़ गिवन 181 पिकोमीटर, और ये आपने इन दोनों का वैल्यू निकाला 335, प्लस माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिए, स्ट्रक्चर दिमाग में बना लिया करिए, पेपर बना लिया करिए, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 73, द यूनिट सेल क्यूब लेंथ फॉर LiCl और NaCl स्ट्रक्चर इज़ दिस मच। मतलब ए की वैल्यू इज़ गिवन, अज्यूमिंग अनायन कॉन्टैक्ट, अब हमें ये अज्यूम करना है अनायन कॉन्टैक्ट है। कैलकुलेट द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये फेस सेंटर है, फेस सेंटर है ये, सो क्यूबिक लेंथ फॉर LiCl या NaCl का फेस सेंटर स्ट्रक्चर होता है। एज्यूमिंग अनायन कॉन्टैक्ट, तो ये अनायन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका Cl नेगेटिव है, इधर भी Cl नेगेटिव, इधर भी Cl नेगेटिव। जो फेस डायगोनल होती है उसकी वैल्यू होती है √2a, और क्योंकि सब जगह Cl नेगेटिव है तो 4R नेगेटिव इज इक्वल टू √2a होगा। देखिए कलर चेंज करते हैं, इसका रेडियस, फिर ये डायमीटर, फिर इसका रेडियस, तो 4R आ गया, 4R इज इक्वल टू √2a, आंसर आ गया आपका। ठीक है, और अब ये तो देखिए कितना लंबा अननेसेसरी कैलकुलेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो NaCl इज़ दिस मच। अब NaCl है तो FCC याद रखिएगा, NaCl मतलब आया FCC स्ट्रक्चर होगा इसके पास। देखेंगे वेदर वी कैन यूज़ इट और नॉट। व्हाट इज़ द एज लेंथ, ये पूछा गया है, ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ पूछा गया है ऑफ द यूनिट सेल। व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ द क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl। पहले इसको हटाते हैं, अभी पहले ये देखते हैं, एज लेंथ निकालना है, वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m/a³ इंटू n0। ठीक है, FCC स्ट्रक्चर NaCl का तो FCC स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए Z की वैल्यू आ गई 4। मॉलिकुलर मास इज़ गिवन, NaCl का मॉलिकुलर मास आपको गिवन नहीं मगर फिर भी यू हैव टू रिमेंबर 58.5 इनफैक्ट। a³ क्योंकि आपको दिया हुआ है, एज लेंथ दिया हुआ है तो आप a³ भी निकाल सकते हैं, नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट इट। n0 एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 एंड डेंसिटी इज़ गिवन 2.165। सिंपल, आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये देखिए ये a³ की वैल्यू निकल के आई, देन आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, दिस इज़ दी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, व्हाट वुड बी द डायमेंशंस ऑफ द क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ NaCl। ऑलराइट, मोलर वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ NaCl का डायमेंशन क्या होगा? अगर आप मोलर वॉल्यूम निकाल लेंगे, मोलर वॉल्यूम मतलब a³, ऑलराइट, तो मोलर वॉल्यूम मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ऑलराइट, वो फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, उसी से आपने मोलर वॉल्यूम निकाला। मोलर वॉल्यूम इज़ a³, तो जो भी वैल्यू आएगी आपको उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो आंसर इज़ 3 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, ठीक से एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार फिर से वीडियो देख लिया करिएगा। द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिस्टल इज़ दिस मच डेंसिटी एंड द लेंथ ऑफ द एज, ए की वैल्यू। द यूनिट सेल ऑफ KBr इज़ 1 of 3 types of cubic unit cells. How many formula units of KBr are there in a unit cell? Does the unit cell have NaCl और CaCl structure? अब ये NaCl मतलब कि Z की वैल्यू अगर 4 आएगी तो NaCl स्ट्रक्चर, और अगर Z की वैल्यू 1 आएगी तो CaCl स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको सिंपल से करना कि आपको Z की वैल्यू निकालनी है, फिर वही फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू m/a³ इंटू n0। तो आप जब Z, देखिए आपको सब कुछ पता है, आपको डेंसिटी भी पता है हुआ, आपको a³ भी पता है,
ठीक है, आपको मोलर मास KBr का मोलर मास आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, दैट इज़ 119 एंड नॉट की वैल्यू 6.02 इन 10/23। Z निकल के आएगा। इफ़ Z कम्स आउट टू बी 4 तो NaCl स्ट्रक्चर, इफ़ Z कम्स आउट टू बी 1 तो CsCl स्ट्रक्चर। तो देखिए Z की वैल्यू 4 आ रही है, तो हेंस इट हैज़ NaCl इट हैज़ FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, FCC स्ट्रक्चर कि मैंने आपको बार बार मैं बोल चुका हूँ कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है इज़ दैट ऑफ FCC, और CsCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IIT में आया वो क्वेश्चन है। अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज़ 4 फॉर्मूला यूनिट्स। सोडियम क्लोराइड है, अगेन FCC हैज़ 4 फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब Z की वैल्यू 4 दे दी है इन्होंने पहले ही इन्होंने हार मान ली। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट इज़ द डेंसिटी, देखिए सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर, तो Z की वैल्यू आ गई 2। द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज़ फाउंड टू बी, A की वैल्यू दे दी है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, अब रेडियस और रेडियस और A के बीच में रिलेशन, BCC स्ट्रक्चर है तो R इज़ इक्वल टू √3/4A, तो इससे R निकल के आ गया। व्हाट वुड बी द डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू M अपॉन A³ इंटू N0। यहाँ पर मॉलिकुलर मास ऑफ क्रोमियम हो जाएगा, यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर, A आपको दिया हुआ है, Z की वैल्यू आपको पता है क्योंकि इट इज़ अ बॉडी सेंटर, Z की वैल्यू 2 बिकॉज इट इज़ बॉडी सेंटर, तो आपको A भी निकल के आ गया, आपका डेंसिटी भी निकल के आ गया। ठीक है, ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दी अदर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, व्हेन हीटेड अबव 916 डिग्री सेल्सियस आयरन चेंजेस फ्रॉम इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर टू क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब बॉडी सेंटर BCC से ये चला जा रहा है CCP का एक और नाम होता है FCC। Assuming that the metallic radius of the atom does not change, चलो रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द BCC क्रिस्टल टू दैट ऑफ द CCP क्रिस्टल। अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ करके। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन से हमें इसको रिलेशन बनाना है, जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। ऑलराइट, तो BCC की जो पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज़ 67.92 प्रिसाइसली, हालांकि मैंने लिखवाया था 68, आप 68 भी लेके चल सकते हैं, एंड FCC का होता है 74.02। तो डेंसिटी 1 दैट इज़ 68, या यहाँ पर लेके चलते हैं 67.92 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 2, क्योंकि हमें इसका रेशियो चाहिए, डिवाइड दैट इज़ 74.02, तो इसका रिलेशन आएगा 0.918। यहाँ पर इनकी मिसप्रिंट है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, तो प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। दिस इज़ D1/D2। ठीक है, ये प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, 67.92। ऑलराइट, सो इतना हम लोग ने सॉल्व एग्जांपल्स देखे, आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। यहाँ पर कुछ नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस और आप इनको प्रैक्टिस कर सकें। एक ये हो गया, ये 1 2 ये हो गया, 32, ऑलराइट, ये चेंज हो गया, 33, 34 एंड ये 35। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।